अमीक जब भाई सियासी खेल विपक्ष के लिए एक बड़ा कारण है। राम मंदिर का विरोध, 370 का विरोध, तमिलनाडु की एक पहाड़ी पर दिया जलाने का विरोध, और विरोध तब जब जज तमाम लोगों की बात सुनकर अपना जजमेंट दे रहा है। और लोकतंत्र के ठेकेदार आप कहते हैं ना कि हम आएंगे डेमोक्रेसी बचाएंगे, तो कल को जज फैसला देगा और वो हिंदुओं के पक्ष में होगा, उस जज के लिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाएंगे, ऐसे करके लोकतंत्र बचाएंगे। अमीक भाई जवाब दीजिए। अमीश भाई, मैं आज आपके दुख के साथ हूं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, मेरा दुख यह है कि लोकतंत्र की बात करके लोकतंत्र में नहीं सुनी जा रही है। हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हिंदू की सरकारों में हिंदू इतना प्रताड़ित, दुख का विषय तो है। 2024 में भैया तमिलनाडु की घटना, 2024 में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जो फैसला हुआ, अयोध्या जी से जो उन्माद, दंगे फसाद, शिलान्यास के जमाने से पूरा देश को जला के सुधांशु भाई की पार्टी जो दिल्ली तक पहुंची थी, श्री रामचंद्र जी का जो फैसला था 2024 में, अयोध्या हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए। समाजवादी पार्टी को श्री रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद था भाजपा को नहीं मिला। और आज तक जब भी उस मंदिर में कोई भव्य कार्यक्रम होता है, कहते हैं अखिलेश जी नहीं गए, आडवाणी जी कब जाएंगे, जोशी जी कब जाएंगे, विनय कटियार तो रो रहे हैं कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, ये तो जूनियर हैं, हमारे भाई हमारा सम्मान करते हैं। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 17 से 25 की सरकार में जितने ब्राह्मण कूटे गए हैं, जितने ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर हुआ है, मुसलमानों का नहीं हुआ है, दलितों का नहीं हुआ है। एक दलित को घुड़चोरी चढ़नी हो, पीएसी लगानी पड़ती है। अमीश दुर्गन भाई, कैसा हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के साथ यह अन्याय है? तकरीबन 2.5 करोड़ तमिलनाडु में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। 2.5 करोड़ हिंदुओं का उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग राइट्स है, ये हिंदू सरकार छीनने को तैयार है। 2.5 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं। ओके, मैं रोक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। स्वामी दिवाकर भी कुछ कहना। स्वामी दिवाकर आप 30 सेकंड बोल लीजिए 30 सेकंड। सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, मेरा प्रश्न, धमका रहे हैं उनको आप। योगी जी हैं, मैं कब सीरप वाली सरकार है, कोविंद भैया की सरकार है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि शायद योगी जी हैं, इसीलिए 3 साल की यात्रा कर पाए। शायद अगर जो अन्य कोई सरकार होती तो 3 दिन ना करने देती। मगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, चर्चा वहां पर दशकों से चली आ रही परंपराओं की थी। चर्चा सिर्फ यह थी कि पहाड़ी पर, स्तंभ पर हिंदू का दिया जलाना बुरा कैसे हो गया। हिंदू वही ब्राह्मण है, हिंदू वही बनिया। दादा मैं भी आपकी सुन रहा था, मेरी अयोध्या जी में क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मेरी बताओ, अपने जमात की बात करो। अमीश हाईजैक मत। मैं ये कह रहा हूं, नेतागिरी करेंगे लोग। आप खुद असहज है उस विषय को। आप एक जगह तमिलनाडु का बोल पाए। यूपी की बात कर रहे हैं, अयोध्या जी की बात करो थोड़ी देर में। अमीक बाबू से कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने तक रखिए, राजनीति करेंगे एक लेवल तक रहिए, जितने में राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्तर में देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग पूछ, मैं सम्मान करता हूं, मैं कह रहा हूं बचिए इन लोगों से। अपनी वाणी का लेवल बिल्कुल क्रॉस मत करिए। आप 50 बातें बोलिए, वो चलेंगी, मगर सम्मान में अगर चलो, शंकराचार्य जी अयोध्या क्यों नहीं गए? अब छोड़िए, चलो बताओ, यही बताओ क्यों नहीं गए? यही दिक्कत है दादा, प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है, राम की बात करो, हिंदू सभ्यता का ज्ञान नहीं है तो सन्यासी को शंकराचार्य बोलना इतना ही बड़ा गुनाह है जितना राम के बारे में, राम को न जानने वाले का बोलना। मगर खैर कोई बात नहीं, मगर कोई बात नहीं। आप इस तरीके से डिबेट में करिए, आप इस डिबेट में करिए इस तरह से, आपके जितना ज्ञान है उसका प्रमाण है। मगर मैं फिर वही बात लौट कर वहीं आएगी। तमिलनाडु के इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? तमिलनाडु का हिंदू हिंदू नहीं है? हिंदू इसीलिए तो हिंदू बांट दिया क्या? ये कि हिंदू बनिया है, जाट है, गुजर है, यादव है, त्यागी है, हिंदू हिंदू नहीं है। आपके यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम है, ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई है, मगर हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा त्यागी, गुजर, वर्मा। क्यों का घर मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वही हिंदू नहीं है, ये वही देश है जिस मंदिर में जाते हैं गंगा जल से खुला जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री का, वो हिंदू नहीं है। ये वही देश है जहां टोंक में दलित के परिवार को अपने घर से क्षत्रिय साड़ी उड़ाकर खाना खिलाकर विदा करता। मगर आपको नस्ल बिगाड़ना है, आपको नफरत फैलाना, फैलाइए। मगर मैं फिर कहूंगा
मगर मैं फिर कहूंगा अमीश बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि तमिलनाडु में हिंदुओं का दिया जलाना पाप क्यों है? ओके, और ये आप तमिलनाडु में- पूछिए, मेरे पूछने की जगह आप पूछिए। जी 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 एक मिनट अमीश, अजय उपाध्याय, अमीश आपने बोला मैं 1 सेकंड लेना चाहता हूं। 1 सेकंड बोलिए। आप बोल लीजिए कि आप सपा के हिंदू, बसपा के हिंदू, तेदेपा के हिंदू हो तो हिंदू यार। अगर आज तुम्हें अपना दिया नहीं दिखाई दे रहा, कल अपना घर दिखाई देगा। अरे कहे नहीं कांग्रेस को आने दीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। 1 सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए अजय उपाध्याय, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि आप बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपके एक सीएम है तेलंगाना के, वो कहते हैं हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हां कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम बात बोलते हैं। वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं और अब तमिलनाडु के अंदर जहां पर हिंदुओं का दिया जलाना था, कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो गई। ये मैसेज क्या जाएगा? इससे आपका वोट तो बढ़ेगा नहीं। भाई तीनों फैक्ट आपने गलत यहां पे अपने दर्शकों को दिया। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से राम मंदिर बनना था। राम मंदिर में जो चंदे की चोरी की गई उसका हम लगातार विरोध करते रहे। लाखों करोड़ रुपए चंदे लिए गए और ट्रस्ट में आरएसएस के लोग बैठे। हमारे जो शंकराचार्य जी की बात अभी की जा रही है, वो तक उसका इसलिए विरोध किए कि सही समय पर चलिए एक तथ्य पे आज बात कर लेते हैं। अब शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो राम मंदिर धर्म के मामले में यही बोला गया ना कि राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, यही कहा गया। राम डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा लिखा। पॉइंट नंबर 1 नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। आज मैं बताता हूं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर पर सुनवाई हो रही थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता और मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 में सुनवाई रोक दो क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सुनिए। राम मंदिर का विरोध नहीं करा। एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी यात्रा निकाल रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार किया, कांग्रेस ताली पीट रही थी। राम मंदिर का विरोध नहीं किया इन्होंने। और तो और जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई तब उनकी सरकार गिर रही थी, कांग्रेस उनके समर्थन में आई, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। ये कांग्रेस का काम ऐसा है जो देश भूलेगा ना देश की जनता भूलेगी। और आज ये तमिलनाडु में दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं, दिया जलाने का विरोध कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का वकालत नहीं था, वो वकील मुस्लिम पक्ष का था। ये बात क्यों नहीं करते? नहीं, मुस्लिम पक्ष नहीं बोला। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। और सुनो, आज वकील साहब और सुनो, और दिसंबर 1961 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो पहली पिटीशन है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उसमें क्या लिखा है? वी आर स्टैंडिंग फॉर ए मॉस्क बिल्ट बाय फॉरेन इन्वेडर बाबर। उसके पक्ष में तुम्हारा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर खड़ा था, बेहुदेपन की हद है। सुनिए, राम मंदिर कोई नहीं गया, बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई। 59 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पे अफगानिस्तान में गए, 68 में इंदिरा गांधी गई, 2005 में राहुल गांधी गए। भैया बुलावा आया था क्या? बुलावा आया था क्या जो बुलाया गया था? अब तमिलनाडु में बताता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं है, तमिलनाडु में फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट काउंटर तो बोलिएगा, भाषण नहीं। ओके, तमिलनाडु में सुनिए, अब तमिलनाडु के विषय में बोल रहे हैं पहली बार, और बोलने दीजिए। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी बोल रही है। सुनिए, अरे आप जो बोल रहे हैं आप बोलिए, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो डाउन है, बोलिए, आपको मौका दूंगा मैं आगे। तमिलनाडु में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इससे पहले वहां कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां पर कि मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई तो हम मंदिर में पूजा रोक दी जानी चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन ने रोक दी। मद्रास हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसने कहा ये कोई आधार नहीं हो सकता है कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो पूजा रोक दे। बोलो कोई शक्ति का सूरमा बोला हो उत्तर से दक्षिण तक, ये है तुम्हारी हकीकत। और एक और सुनिए, 10 सेकंड और उसका कारण बताओ। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये होती है क्या? ये इन कॉन्फ्रेंस होती है, बयान नहीं है। फिर कोई कहता है HIV है, डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है। और ये क्यों हो रहा है मैं उससे पहले कहना चाहता हूं, 2021 में दुनिया भर में
एक कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। उसके बाद तमिलनाडु में 2022 से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और उसके बाद ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग समझदार कम नहीं, इनको पता है 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 80 को तमिल हिंदी में तोड़ना है, 80 को दक्षिण और उत्तर में तोड़ना है, 80 को अगड़े और पिछड़े में तोड़ना है, और उस टुकड़े को लेकर अपनी राजनीति। ओके, मैं इनके पास आ रहा हूं। ओके, पहले आप